हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहर क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर इंजीनियरिंग बुक का पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आज हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे 5.7। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, जब मैं क्लास शुरू करूँगा वो आएंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते ही उन्हें क्या लगेगा, अगर पहला क्वेश्चन ईजी हुआ तो वो क्या करेंगे, वीडियो छोड़कर चले आएंगे। ठीक है, वो वीडियो लास्ट तक तो देखेंगे नहीं, उनका काम होता है बस आए, पहला क्वेश्चन देखा इजी है, छोड़कर चले आते हैं वीडियो। ठीक है, तो मैं उन स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, इस बुक को यहीं पर रोक दूँ, मैं इस बुक को यहीं रोक दूँ, अपनी कराऊँ आगे। इस बुक में अगर जिस तरीके से क्वेश्चन है इस तरीके से तो कराता हूँ मैं। आप क्या चाहते हो कि इजी क्वेश्चन मत कराओ, इसका मतलब मैं इस बुक को यहीं पे रोक दूँ आज। ठीक है, इस बुक को यहीं पे मैं ख़त्म कर देता हूँ आज, और मैं कल से हार्ड क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर देता हूँ। ठीक है, आप यही तो चाहते हो, फिर तो रोज देखोगे ना वीडियो पूरी। यार यहाँ तक स्टूडेंट पढ़े हैं, वीडियो देखते हैं और लाइक भी नहीं करते और चले जाते हैं। ठीक है, कम से कम लाइक नहीं करते, अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो डिसलाइक ही कर दो ना, कुछ तो करो। हाँ यार, दिमाग ख़राब करके रख रखा है बिल्कुल ही। चलो अपनी वीडियो पर आते हैं, अब नहीं देखनी मत देखो, जाओ भागो यहाँ से। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गुस्से में बोल दिया जो बोलना था। पहले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी CGL 2015 में। ठीक है, क्योंकि मेरा काम तो पूरी बुक कराने का, क्या क्वेश्चन इजी होगा या हार्ड होगा मैं उस लेवल से तो कराऊंगा, ऐसे तो नहीं है बीच में क्वेश्चन छोड़कर पहले हार्ड क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है CGL 2015 में। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कोई भी एग्जाम हो आपका। आज मैं इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको, अगर आप पूरी वीडियो देखते हो। ठीक है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, एक लाइन में क्वेश्चन बना दोगे बिल्कुल विदिन सेकंड में। ठीक है, पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ो या मत पढ़ो, आपको क्या करना है, लास्ट लाइन पढ़ लेनी है। ठीक है, जिसे इसने पूछा है, तो उसने पूछा है साफ आकाश का रंग क्या होगा। ठीक है, साफ आकाश का रंग क्या होगा, बस आपको यहाँ पढ़ लेना है, और अगर आपको पढ़नी है पढ़ लो, वरना मत पढ़ो। ठीक है, इसने क्या पूछा, साफ आकाश का रंग क्या होगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ आकाश का रंग कैसा होता है, तो आप बोलोगे सर आकाश का रंग होता है नीला। ठीक है, क्या होता है, नीला। तो आप नीला तो ऑप्शन में है, आंसर मत लगा देना। ठीक है, आंसर मत लगा देना नीला, मैंने कहा है। पहले तो आपको लास्ट लाइन देखनी है और उसने जो पूछा है पहले उसका लिख लेना है। इसने पूछा है साफ आकाश का रंग कैसा होता है, तो तुमने क्या कहा, सर नीला होता है। अब मैं कहूँगा इसमें नीले को क्या कहा गया है, अब इसमें कहूँगा मैं क्वेश्चन में नीले को क्या कहा गया है। तो आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, वायु को हरा, हरे को नीला, नीले को आकाश, नीले को क्या कहा गया है, आकाश, नीले को क्या कहा गया है, आकाश। तो साफ आकाश का रंग क्या होगा, आकाश ही होगा। ठीक है, क्या होगा, आकाश। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया तो 19 क्वेश्चन है। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे फिट कर दूंगा। ठीक है, पहला नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आया तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आया 19 तक कोई सा तो आएगा ही। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ तक क्लियर है, चलो एक बार और बताता हूँ। ठीक है, क्लियर नहीं है तो क्या करना है, लास्ट की लाइन देखनी है, किसको पूछा उसने पूछा है साफ आकाश का रंग कैसा होगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ आकाश का रंग कैसा होता है, तो आप बोलोगे सर नीला। क्या बोलोगे, नीला। अब नीला तो आंसर लगा मत देना, कभी नीला ठोक कर आ जाओ और क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ क्वेश्चन पढ़ना है अब आपको देखना नीले को क्या कहा गया है। तो आपने देखा नीले को आकाश कहा गया है। ठीक है, नीले को आकाश कहा गया है, तो साफ आकाश का रंग कैसा होगा, आकाश होगा। साफ आकाश का रंग कैसा होगा, आकाश होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अब भी समझ नहीं आया तो अगले क्वेश्चन का इंतजार करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में क्या कहा है, मैंने लास्ट में देखना है क्या पूछा है, मछलियाँ कहाँ रहेंगी, मछलियाँ कहाँ रहेंगी। तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं, मछलियाँ कहाँ रहती हैं, मुझे ये बताएंगे। मछलियाँ रहती हैं जल में। ठीक है, कहाँ रहती हैं, जल में। अब जल तो आंसर लगा मत देना, पहली बात तो ऑप्शन में नहीं है जल। ठीक है, कभी आंसर लगा कर आ जाओ। मछलियाँ कहाँ रहती हैं, जल में। अब जल को क्या कहा गया, उसने जल को क्या कहा है, आपको ये देखना है। ठीक है, तो ये आप ये पढ़ोगे, आसमान को काला, काले को जल और जल को हरा कहा जाए। जल को क्या कहा गया है, हरा। जल को क्या कहा गया है, हरा।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हरा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हरा। क्या हो जाएगा, हरा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि इतनी स्पेस नहीं होता जो मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बता सकूं। ठीक है, इतने ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं जिससे आपको कभी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया क्वेश्चन है, ये भी 2013 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, मैंने क्या बताया है, लास्ट में देखना, बिल्कुल लास्ट में, वायुयान कहाँ उड़ेगा। वायुयान कहाँ उड़ेगा मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे, वायुयान कहाँ उड़ेगा, कहाँ उड़ता है वायुयान, यार इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो इतना तो सभी स्टूडेंट को पता होगा, वायुयान कहाँ उड़ता है, आकाश में। कहाँ उड़ता है, आकाश में, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या देखना होता है, आकाश आंसर मत लगा देना, पहली बात तो आकाश ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, वायुयान कहाँ उड़ता है, आकाश में। अब देखना हमें आकाश को कहा क्या गया है क्वेश्चन में, इसने बोला है बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश और आकाश को समुद्र, आकाश को समुद्र कहा जाए। आकाश को क्या कहा गया है, समुद्र। तो आकाश को समुद्र कहा गया तो वायुयान कहाँ उड़ेंगे, समुद्र में। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ उड़ेंगे, समुद्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 में। ठीक है, क्या देखना, लास्ट में जाना हमें, लास्ट में क्या पूछा है। ठीक है, पुस्तक ले जाने के लिए, पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, मुझे बताओ पुस्तक ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आपको यहीं से देख के पता चल जाएगा। ठीक है, इनमें से देख के आपको पता लगाना है किसका प्रयोग करते हैं इनमें से। ठीक है, पुस्तक ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बैग का। किसका प्रयोग करते हैं, बैग का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पुस्तक ले जाने किसका प्रयोग करते हैं, बैग का। तो बैग आप आंसर मत लगा देना। ठीक है, बैग आंसर मत लगा देना। ठीक है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, गलत हो जाएगा आंसर आपका। अब आपको देखना बैग को क्या कहा गया है, तो बैग को क्या कहा गया है, आप जब देखोगे तो आपने देखा बैग को शब्दकोश, बैग को क्या कहा गया है, शब्दकोश। बैग को क्या कहा गया है, शब्दकोश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शब्दकोश। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, शब्दकोश। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, जो भी आप चाहते हो, जिस तरीके से पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, और कल मैंने मैथ की वीडियो डाली थी, उसे जाकर जरूर देखना और बताना कैसा रेस्पॉन्स है। ठीक है, क्या चाहते हो आप, किस तरीके से वीडियो चाहते हो वो भी बताना है। ठीक है, जब भी मैं रेगुलर उस वीडियो को रखूँगा, अगर ठीक नहीं लगेगी आपको तो मैं रेगुलर नहीं रखूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, लास्ट लाइन देखनी है, मैंने कहा पूरा पढ़ना ही नहीं है ज़्यादा फालतू आपको। ठीक है, फल किस पर लगेंगे, फल किस पर लगते हैं, फल किस पर लगते हैं, आपको इनमें से देखना है। जल पे तो फल लगते नहीं, भोजन पे फल नहीं लगते, भोजन वृक्ष पे लगते हैं ना फल। ठीक है, तो फल किस पर लगते हैं, वृक्ष पर। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। वृक्ष पहली बार तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, वृक्ष ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वृक्ष लगा दें बहुत स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट पेड़ लगा कर आ जाएंगे। क्वेश्चन तो पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन होते कैसे, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं किए होते वो पेड़ लगा कर आ जाएंगे कि फल लगते हैं पेड़ पर। अरे किसके पेड़ पर लगते हैं फल, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ लगते हैं फल, वृक्ष पर। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोला है तो वृक्ष को क्या कहा जाता है, तो ये तो देख लो वृक्ष को कहा क्या जा रहा है। ठीक है, तो वृक्ष को आसमान कहा जाता है। वृक्ष को क्या कहा जाता है, आसमान। तो हमारा आंसर क्या होगा, आसमान हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा हमारा, आसमान। फल कहाँ लगेंगे, आसमान में। ठीक है, ये मत देखो कि क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, ये देखो
फल कहाँ लगते हैं? वृक्ष में। वो वृक्ष को उसने बोल क्या दिया? उसने कहा है वृक्ष को हम आसमान कहते हैं। जब वृक्ष को तुम आसमान कह रहे हो तो फल आसमान में लगेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी आसान है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो फंस भी सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में आसान है बिल्कुल, पर अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो फंस जाओगे। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन आ जाता है वीडियो में, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको? क्या बताया है? सबसे लास्ट में जाना, आपको क्या करना? सबसे लास्ट में जाना। पूछा क्या है? यदि वहाँ किसी को प्यास लगने लगे तो क्या पिएंगे? ठीक है, मुझे बताओ, अगर प्यास लगेगी तो क्या पिएंगे? क्या पियोगे? जल ही तो पियोगे। क्या पियोगे? जल। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे ये बात बार बार कहता हूँ कि जल आंसर मत लगा देना। ठीक है, ये आंसर मत लगाना, ये तो देखते काट दो। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें देखना क्वेश्चन में दिया क्या है। इसने बोला है किसी दूसरे ग्रह पर मृदा, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली, मतलब इनके लिए शब्दावली जो प्रयोग करी गई है वो यहाँ प्रयोग करी गई है। आकाश, प्रकाश, वायु, ये इस तरीके से प्रयोग करेगी। मैं लिख के आपको बताता हूँ। ठीक है, मृदा, जल, प्रकाश, वायु और आकाश। ठीक है, इनके लिए शब्दावली जो प्रयोग करी गई है वो क्या करेगी, ये मैं आपको बताता हूँ। इनके लिए प्रयोग करी गई मृदा के लिए आकाश। ठीक है, क्योंकि इसने बोल दिया क्रम से मतलब इनके लिए ये है, तो इसके लिए मृदा के लिए क्या है? आकाश है, आकाश। ठीक है, और जल के लिए क्या है? प्रकाश है। कह सकते हैं जल को प्रकाश कहा जाता है, मृदा को आकाश कहा जाता है, और प्रकाश को वायु कहा जाता है। ठीक है, फिर वायु को जल कहा जाता है और आकाश को मृदा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का तरीका था। तो हमें क्या देखना था? हमें देखना था जल को क्या कहा गया है। तो जल को क्या कहा गया है? प्रकाश। तो प्रकाश हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड लगा सकते हो, देखते ही। ठीक है, पर हमको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? यदि तारा को ग्रह, ग्रह को उपग्रह, उपग्रह को आकाशगंगा तथा आकाशगंगा को धूमकेतु कहा जाए तो पृथ्वी किस वर्ग में होगी? ठीक है, सॉरी, तो पृथ्वी किस वर्ग में होगी? ठीक है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी किस वर्ग में होगी ये तो आप जानते हो सभी, तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी गलत कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए तो आपसे कहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखा करो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप गलत भी कर सकते थे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, आपसे उम्मीद है, मुझे गलत कर सकते थे। ठीक है, तो पृथ्वी किस वर्ग में होगी? तो आपको क्या बताना है? पृथ्वी किस वर्ग में होती है? पृथ्वी क्या है? ग्रह। ठीक है, किस वर्ग में होगी? ग्रह के वर्ग में। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ग्रह तो आंसर मत लगा देना, मैंने कहा देखते ही गलत कर दो। ठीक है, अब देखना ग्रह को क्या कहा जाता है। तो आपने देखा ग्रह को क्या कहा जाता है? ग्रह को उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, ग्रह को उपग्रह कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा उपग्रह। क्या होगा हमारा आंसर? उपग्रह। ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? बिल्कुल मैंने क्या कहा है, लास्ट में पहुंच जाओ। ठीक है, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी कहाँ उड़ते हैं बताओ तो मुझे। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सभी को पता होगी। ठीक है, अब आकाश आंसर मत लगा देना, मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, आकाश बेस्ट ऑप्शन में नहीं है, अगर ऑप्शन मिले तो लगा मत देना। ठीक है, ये देखना आकाश को कहा क्या जाता है। तो आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो क्या पढ़ा? आकाश को तारा, आकाश को तारा कहा जाता है। आकाश को क्या कहा जाता है? तारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तारा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? यदि सूरज को चांद, चांद को आकाश, ये तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, मैं आपको तरीका बताता हूँ जिस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो। ठीक है, लास्ट में देखना है पक्षी कहाँ उड़ते हैं, अभी बताया बिल्कुल। ठीक है, उसी क्वेश्चन की तरह पक्षी कहाँ उड़ते हैं?
आप बोलोगे आकाश में, ठीक है। कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। अब ये देखना आकाश को कहा क्या जाता है, ठीक है। तो आपने देखा आकाश को बादल कहा जाता है, ठीक है। आकाश को क्या कहा जाता है? बादल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बादल, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? बादल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। विद इन सेकेंड, 1 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं और हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन लगाए हैं या पहले पेपर दिए हैं तो आपको पता होगा इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है देखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा पूरा, लास्ट में आगे मछली कहाँ रहती है, ठीक है। मछली कहाँ रहती है? तो आपने कहा जल में रहती है, ठीक है। क्या कहा? जल में रहती है। तो मैंने क्या कहा? जल। तो आंसर लगा मत देना, क्या आंसर नहीं लगाना है? जल आंसर नहीं लगाना है, ठीक है। अब हमें क्या देखना होता है? जल को क्या कहा गया है, ठीक है। तो आपने देखा जल को हरा कहा जाता है, ठीक है। जल को क्या कहा जाता है? हरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हरा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हरा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे भी नहीं कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, ये इजी क्वेश्चन है फिर भी आए हुए हैं, ठीक है। आप देख रहे हो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस में नहीं आया। आपने क्या करना है? क्या करना है आपने? सबसे लास्ट की लाइन पढ़नी है। मैंने क्या बताया? सबसे लास्ट की लाइन पढ़नी है। मछली कहाँ रहती हैं? इन्हें देखना सबको, इन पे निगाह एक बार मार लेनी है तो आप कहोगे पानी में, ठीक है। इतना तो आप जानती हो। मछली कहाँ रहती है? पानी में, कोई दिक्कत नहीं है। अब पानी तो आपको आंसर लगाना नहीं है, ठीक है। अब ये देखना होता है पानी को कहा क्या गया है, ठीक है। पानी को कहा क्या गया है? तो आपने देखा पानी को जंगल कहा जाता है। पानी को क्या कहा जाता है? जंगल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा जंगल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आसान तो हैं, ठीक है, कोई भी हार्ड नहीं है, बस आप ठीक से प्रैक्टिस तो करो। मैं पूरी बुक करा रहा हूँ, कोई और बुक से इस अच्छी कोई बुक नहीं मानता मैं, ठीक है। बहुत अच्छी बुक अगर आपने एक बार कंप्लीट कर दी ना तो किसी भी स्टूडेंट को, किसी को भी आप टक्कर दे सकते हो, ठीक है। किसी से भिड़ जाना आंखें मीच के। क्या करना है? लास्ट लाइन देखनी है। स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? तो आपने क्या कहा? आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। आपने कहा सर नीला होता है आकाश का रंग, तो क्योंकि आपने यहाँ भी देख लिया दूसरा तो होता नहीं, पीला नहीं होता, पीला नहीं होता, सफ़ेद नहीं होता, सफ़ेद नहीं होता, नीला, ठीक है। क्या होता है? नीला। अब मैं आपसे बोलता हूँ नीला तो आंसर लगाना नहीं है, ठीक है, अगर ऑप्शन में मिले तो। अब देखना नीले को कहा क्या गया है, ठीक है। नीले को कहा क्या गया है? तो आप जब देखोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा नीले को लाल कहा जाता है। नीले को लाल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्या करना है? क्या बताया मैंने आपको? सबसे लास्ट में जाना है। स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? देखो बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है पर आंसर अलग हो सकते हैं शायद, ठीक है। कैसा होता है आकाश का रंग? आप बोलोगे सर नीला। क्या होता है? नीला। अब मैं बोलूँगा आपसे नीले को क्या कहा जाता है? नीले को क्या कहा जाता है? तो आप बोलोगे सर नीले को क्या कहा गया है? नीले को सफ़ेद कहा गया है, ठीक है। नीले को क्या कहा गया है? सफ़ेद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करेंगे? फिर लास्ट में जाना है। कहाँ जाना है? स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, ठीक है। बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी ना, आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ओनली इस बुक से पढ़ना। और जितना मैं पढ़ाता हूँ बस ये भी पढ़ते रहोगे ना, किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी है, ठीक है। स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा? नीला, ठीक है। नीला, ठीक है। नीला आंसर मत लगा देना, ठीक है। अब देखना नीले को कहा क्या गया है, ठीक है। नीले को क्या कहा गया है? पीला। क्या कहा गया? पीला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पीला। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर?
पीला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्या बताया मैंने, लास्ट में जाना है, ठीक है। आकाश का रंग कैसा होता है, ठीक है। सब आकाश के रंग ही पूछेगा क्या। आकाश का रंग कैसा होगा, आप बोलोगे सर नीला, ठीक है। कैसा होगा, नीला, ठीक है। मैंने क्या कहा है, नीला तो आंसर लगा मत देना, ठीक है। आपको क्या देखना है, आपको देखना नीले को क्या कहा गया है, ठीक है। तो नीले को क्या बोला है इसने, पीला, बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन था, ठीक है। क्या कहा है, पीला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 दोबारा आ गया क्या, ओह सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 दो बार मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। पीडीएफ बनाते हुए 2 बार पीडीएफ बन गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 16 मिस हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप जानते ही हो, क्वेश्चन नंबर 16 भी आसानी से लगा देते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप देख लेना, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्या करना है, लास्ट में आ जाना है, ठीक है। क्या करना है, लास्ट में आ जाना है। तो रक्त का रंग कैसा होगा, रक्त को तो सबका पता है, ठीक है। सबको पता होगी रक्त का रंग कैसा होता है, या नहीं पता किसी को, किसी का काला तो ना है कि रक्त का रंग बता दियो भी, ठीक है। किसी के रक्त का रंग काला या गुलाबी तो ना है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। कैसा होता है, लाल। अब लाल तो आप आंसर लगा मत देना, ठीक है। लाल तो आप आंसर लगा मत देना, ठीक है। अब क्या देखना है आपको देखना लाल को क्या कहा गया है, ठीक है। तो आपने देखा लाल को क्या कहा गया है, तो लाल को क्या कहा गया है, लाल को नारंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नारंगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, नारंगी। ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नारंगी इन ऑप्शन में दिया नहीं, ना ए में, ना बी में, ना सी में, ना डी में। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर नारंगी ऑप्शन होता तो हम नारंगी ऑप्शन लगा देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, लास्ट में देखना है मानव रक्त का रंग कैसा है। कैसा रंग है, आप डायरेक्टली बोल दोगे कैसा रंग है, कैसा है, लाल, ठीक है। लाल मत लगा देना, मैंने फिर बताया, ठीक है। लाल नहीं लगाना है। लाल को क्या कहा गया है, लाल को बैंगनी कहा गया है, बैंगनी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बैंगनी। बैंगनी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज आज ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। कल नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्या करना है, लास्ट में जाना है, ठीक है। लास्ट में जाना है, क्या करना है, ताजे खून का रंग क्या होगा, ठीक है। तो ताजे खून का रंग कैसा होगा, लाल, ठीक है। आप सभी जानते होंगे, किसी ने निकाला भी हो खून तो पता नहीं, ठीक है। लाल, अब मैंने आपसे बता दिया लाल अगर ऑप्शन में ले तो लाल तो आंसर होने नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो ऑप्शन में नहीं है। अब हमें देखना लाल को कहा क्या गया है, ठीक है। लाल को कहा क्या गया है, तो आपने क्या देखा, लाल को सफ़ेद, लाल को क्या कहा गया, सफ़ेद। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा सफ़ेद। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।